नीचे पैरों से चालू होता है। और न्यूरो इन्फेक्शन मीन्स जो मच्छर से काटने वाली कुछ बीमारियां होती है, जैसे मलेरिया है, डेंगू है, चिकन, मिर्गी के दौरे आने की संभावना होती है। तेज सिर दर्द हो सकता है, बेहोशी हो सकती है। बारिश के मौसम में दिमाग और नसों से जुड़ी कौन सी मुख्य समस्याएं या कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती है? हेलो दोस्तों, ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम अवेयरनेस सीरीज में आपका स्वागत है। बारिश का मौसम अपने साथ ताजगी और खुशनुमा माहौल लेकर आता है, लेकिन इसके साथ ही मौसमी बीमारियां और हादसों का खतरा भी बढ़ सकता है। अक्सर मानसून में लोग पेट और त्वचा की बीमारियों की बात करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि बारिश का मौसम का असर हमारे दिमाग और नर्वस सिस्टम पे भी पड़ सकता है। तो आज मानसून में मस्तिष्क और नर्वस सिस्टम का ख्याल कैसे रखें, इस बात पर के लिए हमारे साथ मौजूद है शहर के जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर के.एस. रावत। डॉक्टर साहब, शो में आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। और बारिश का मौसम सबको बहुत पसंद आता है, बहुत सुहाना भी होता है, लेकिन एज ए न्यूरोलॉजिस्ट मैं समझता हूँ कि कुछ ऐसी बीमारियाँ होती है जो बारिश के मौसम में बढ़ जाती है। और मुझे खुशी है कि हम आज इस टॉपिक की बात करना चाह रहे हैं। बारिश के मौसम में दिमाग और नसों से जुड़ी कौन सी मुख्य समस्याएं या कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। और न्यूरोलॉजिस्ट स्पेशली कुछ बीमारियां होती है जो बारिश के मौसम में ज़्यादा होती है, इन पे ध्यान देते हैं। पहला है न्यूरो इन्फेक्शन मीन्स जो मच्छर से काटने वाली कुछ बीमारियां होती है, जैसे मलेरिया है, डेंगू है, चिकनगुनिया है। कभी इसकी वजह से ब्रेन में सूजन हो जाती है, या दिमागी बुखार जैसे मस्तिष्क ज्वर बोलते हैं, या नसों में सूजन हो सकती है। दूसरा, दूषित भोजन या पानी से जो टेपवर्म, जो फीताकृमि होता है, वो इन्फेक्शन ब्रेन में हो जाता है, उसको हम न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस बोलते हैं। और इसकी वजह से जो यूथ है उनमें सीजर या मिर्गी के दौरे आने की भी संभावना होती है। तीसरा है बारिश के मौसम में माइग्रेन का दर्द भी बढ़ जाता है, क्योंकि बारिश के मौसम में थोड़ा सा वायु में नमी हो जाती है और साइनस की वजह से बढ़ जाता है। चौथा है कि बारिश के मौसम में फिसलने का कारण बढ़ जाता है, रोड काफ़ी फिसलन जैसा हो जाता है, तो इससे सिर की चोट लगने की संभावना बढ़ जाती है। यह तो सच में चिंताजनक है डॉक्टर साहब। हमने सुना है कि डेंगू या वायरल बुखार के बाद कुछ लोगों के हाथ पैरों में कमजोरी आ जाती है। क्या यह वायरस नसों पर असर डालता है? जी हाँ, वायरल इन्फेक्शन के बाद न्यूरोलॉजिकल बीमारियां होने की संभावनाएं रहती है, जैसे डेंगू है, चिकनगुनिया है, या कुछ पेट का इन्फेक्शन है। ये कभी हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसको वीक कर देता है, और हमारी जो इम्यून सिस्टम है अपने ही सेल्स के अगेंस्ट काम करने लग जाता है, और इससे जो हमारी नर्व सिस्टम है या नसें हैं उनको कमज़ोर कर देता है, सूजन आ जाती है, जिसको हम गुइलेन-बारी सिंड्रोम कहते हैं। इससे धीरे हमारे हाथ पैरों की ताकत कम होने लग जाती है, जो ज़्यादातर लोगों में नीचे पैरों से चालू होता है और धीरे शरीर के ऊपर के हिस्सों में आती है। और इससे चारों हाथ पैरों में कमजोरी आ सकती है, बोलने में कमजोरी आ सकती है, खाना निगलने में दिक्कत हो सकती है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। तो आपको यदि कुछ ऐसी बीमारियां, यदि बुखार आने के बाद या ऐसे कुछ वायरल इन्फेक्शन के बाद यदि ऐसा होता है, तो आपको तुरंत न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। बारिश में सड़कें और सीढ़ियां बहुत फिसलती है। बुजुर्गों, टू व्हीलर चलाने वालों का मतलब उन लोगों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए? जी, बारिश के दिनों में होने वाली जो सिर की चोट या रीढ़ की हड्डी की चोट को हम कुछ सावधानियों से कम कर सकते हैं। जैसे जो टू व्हीलर चालक है उनको चाहिए कि एक तो अच्छी क्वालिटी का फुल जो हेड को कंट्रोल करे, कवर करे, वो हेलमेट पहने। साथ ही जहाँ फिसलने वाली जैसे सड़कें हैं उस पर अचानक ब्रेक न लगाएं, और स्पीड कम रखें बारिश के दिनों में। दूसरा, जो बुजुर्ग इंसान हैं उनको एक तो घर में अच्छी रोशनी रखें, बाथरूम और जो घर के जो फर्श हैं वहाँ पे पानी और न रहे उसका ध्यान रखें। साथ ही बाथरूम और इसमें हैंडल लगाए ताकि कुछ गिरने जैसा हो तो वो पकड़ सके। और जो शूज़ या स्लीपर्स होते हैं वो फिसल लेना ऐसे वाले यूज़ करें। कई बार जो छोटी सी चोट भी ब्रेन में ब्लड का जमाव करवा सकता है, या रीढ़ की हड्डी भी की चोट भी हो सकती है। तो स्पेशली बारिश के मौसम में बुजुर्गों का और युवाओं को ध्यान देना चाहिए। डॉक्टर रावत, आज की बातचीत बेहद ज्ञानवर्धक थी। जाते हमारे लिसनर्स के लिए क्या मुख्य संदेश देना चाहेंगे? बारिश का मौसम का आनंद लें, लेकिन सतर्क रहें।
बारिश के मौसम में जो खाना है वो साफ़ सुथरा खाएं, पानी भी जो उबला हुआ है या फिल्टर वाला पानी पिए, वाहन सावधानी से चलाएं, मच्छरों से बचें। और साथ ही यदि आपको तेज सिर दर्द हो रहा है या दौरे या बेहोशी जैसी समस्या हो रही है तो इन लक्षणों को नज़रअंदाज न करें। अपना कीमती समय देने और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए डॉक्टर साहब केएस रावत साहब बहुत धन्यवाद। थैंक यू।